देना ही भूल गए। तो तुरंत गोप वालों को बुलाया और बुला करके कहते हैं भैया तुम गोकुल की रक्षा करो और हम जा करके कंस को कर दे करके आते हैं। गोपान गोकुल रक्षायां निरूप्य मथुरांगतः नंद कंसस्य वार्षिक्यं करं दातुं कुरुद्वः। शुकाचार्य प्रभु कहते हे कुरुद्वः, हे राजा परीक्षित, हे कुरुवंशी, नंदः कंसस्य वार्षिक्यं, नंद बाबा वर्ष में कंस को कर देते हैं। इसलिए समस्त गोप बालों को बुला करके कहते भैया तुम गोकुल की रक्षा करो और हम जाते हैं कंस को कर दे करके आते हैं। नंद बाबा पहुंच गए मथुरा में जाकर के कंस को कर दिया और कर देने के बाद वसुदेव जी के पास गए। अब वसुदेव जी ने जैसे नंद बाबा को देखा तो बड़े प्रसन्न हो गए, बड़े प्रसन्न हुए और कहते हैं भैया बड़े दिन बाद पधारे, मैंने सुना है कि तेरे घर में लाला को जन्म भयो है। नंद बाबा कहते हैं हाँ हाँ भैया, लेकिन नंद बाबा कहते हैं भैया मैंने सुना कि तेरे 8 पुत्रों को या कंस ने मार दियो, मुझे बड़ी चिंता है, मुझे बड़ा दुख है। अब देखिए इनका मित्रवत व्यवहार है ना, तो एक मित्र दूसरे के मित्र में दुखी हो रहे हैं और नंद बाबा वसुदेव जी के दुख में दुखी हो रहे हैं और वसुदेव जी नंद बाबा की प्रसन्नता में प्रसन्न हो रहे हैं। और यही मित्र का लक्षण होता है। जे न मित्र दुख होय दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारे, निज दुख गिर सम रज करी जाना, मित्रक दुख रज मेरु समाना। भैया मित्र के दुख में जो दुखी नहीं होते उनको बहुत बड़ा पाप लगता है। कभी देने लेने में मित्र को शंका नहीं करनी चाहिए। देत लेत मन शंक न धरई, अब बल अनुमान सदा हित करई। पहले देने की बात करते हैं हम लोग, पहले लेने की बात करते हैं मित्रों से कि पहले हम ले लेकिन यहाँ पर गोस्वामी जी कहते हैं देत लेत, पहले देना चाहिए फिर लेना चाहिए। इसलिए दुख में दुखी हो रहे हैं। अब देखिए इधर वसुदेव जी ने विचार किया कि भैया नंद बाबा को हम निगरानी में छोड़ करके आए हैं लाला के, कि लाला की ये रक्षा करेंगे और लाला को छोड़ करके ये मथुरा में डोल रहे हैं, तो लाला की वहाँ रक्षा कौन करेगा। इसलिए वसुदेव जी कहते भैया मैं पक्का ज्योतिषाचार्य हूँ, मेरी ज्योतिष विद्या बता रही है कि गोकुल में कुछ उत्पात होने वाला है, इसलिए तू जल्दी गोकुल जा। मेरे मन में ऐसी शंका हो रही है कि तेरे गोकुल में कुछ उत्पात होने वाला है। अब जैसे ही नंद बाबा ने सुना कि गोकुल में कुछ उत्पात होने वाला है तो नंद बाबा तुरंत हरिशरणम हरिशरणम शरणम हरिशरणम करते हुए गोकुल की ओर प्रस्थान कर गए। अब इधर तो नंद बाबा चले दिए, उधर से आ गई कन्हैया की मौसी जी। कन्हैया की मौसी जी कौन? बोले पूतना कंसेन प्रहिता घोरा, पूतना बाल घातिनी, शिशुश्चकार निघ्नन्ति पुरग्राम प्रजादिषु। अनेक नगर ग्रामों से बाल हत्या करते हुई पूतना अंततः पहुंच गई गोकुल में। और गोकुल में सब बधाइयाँ गा रहे थे, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, सब लोग बधाइयाँ गा रहे थे। इसने सोचा बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। तो जैसे ही इधर पूतना आई और पूतना ने देखा कि भैया मुझे तो लग रहा है कि काहू के घर में पूत भयो है और मेरा नाम क्या है? पूत ना।
मेरा नाम क्या है? पूतना। तो लगता है किसी के घर में पूत भयो है, इसलिए आती है सभी सखियां, सभी ब्रज गोपियां बधाई ले लेकर के जा रही। तो ये भी बड़ा ही सुंदर रूप धारण करके चल दी बधाई देने के लिए। इतना सुंदर इसने रूप धारण किया कि ऐसा लग रहा है कि मानो श्री देवी ही आ गई। अरे भाई, श्री देवी का भाव आप लोग दूसरा नहीं लीजिएगा। श्री देवी यानी भगवती लक्ष्मी। ऐसा लग रहा है मानो लक्ष्मी जी ही प्रकट हो गई, ऐसा सुंदर इसने रूप धारण किया। और जैसे ही समस्त गोपियों के साथ में ये बधाई लेकर के जाने लगी तो सब गोपियां बधाई दे रही थी। नंदरानी खूब खूब बधाई हो, तेरे घर में लाला को जन्म भयो है। तो इसने भी अपना नाटक करना प्रारंभ कर दिया। अरे यशोदा बहन, खूब खूब बधाई हो, जब से मैंने सुना है कि तेरे घर में लाला को जन्म भयो है, मुँह से तो रहा नहीं गया, इसलिए तेरे को बधाई देने के लिए चली आई दौड़ी दौड़ी। अब नंदरानी सोचने लगी, यशोदा मैया सोचने लगी कि मेरी बहना कहाँ से आटा की भाई, आज से पहले तो मैंने आपको कभी ना देखो, ये कहाँ से आ गई। लेकिन फिर यशोदा मैया सोचने लगी हो सकता है मेरी फुफेरी हो, ना पहचान में आ रही हो, क्योंकि यशोदा मैया तो सबको यश देने वाली है। अब प्रसन्नता के अवसर में दुख कैसे दे सकती हैं? यशं ददाति इति यशोदा, जो सबको यश प्रदान करे। यशोदा मैया कहती हैं बहन तुमको भी खूब खूब बधाई हो। पूतना कहती है बता तेरे लाला कहाँ है? यशोदा मैया कहती हैं देख बहन, अभी अभी मैंने अपने लाला को पालने में सुलाया है, अगर तुझे दर्शन करना है तो जाओ, दूर से ही दर्शन कर लेना, बिल्कुल जगाना नहीं, अगर जाग जाएगा तो फिर बहुत रोएगा, इसलिए जाओ और दूर से दर्शन करके चली आओ। अब पूतना को मिल गया अवसर, पूतना चल दी पालने की ओर। अब जैसे पालने की ओर जाने लगे, उसी समय कन्हैया पालने में लेटे लेटे देखा कि ओहो मौसी जी आए रही हैं। और जैसी मौसी जी को देखा तो भगवान ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। बेबुद्धतां बालक मारिका गृहं चराचरात्मा सन्मीलते क्षणः। जैसे ही पूतना मारने के लिए भगवान को आगे बढ़ी तो भगवान ने देखा कि मौसी जी आए रही हैं, तो भगवान ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। निमीलते क्षण, उसी क्षण भगवान ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। अच्छा, भगवान ने नेत्र क्यों बंद किए? इसके संतों ने बड़े भाव दिए हैं, बड़े भाव दिए हैं संतों ने। आइए दो चार भाव को हम सभी लोग श्रवण करते हैं। अगर भगवान ने नेत्र क्यों बंद किए, इसके भाव को यदि आज हम सुने तो आज की कथा केवल भाव में ही समाप्त हो जाएगी, इतने भाव हैं। भगवान ने देखा कि पूतना मौसी आ रही है विषपान कराने, और पूतना है राक्षसी। भगवान सोचने लगे कि हम आए हैं दुष्टों का संहार करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए। तो लग रहा है कि पूतना मौसी से ही यह स्वभाव